जय हिंद साथियों, मैं रितेश भाई, छात्र न्याय सेना अध्यक्ष, आज फिर एक बार भनातपुर विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। यदि आप लोगों से हम एक बात पूछे कि मेरा भनातपुर विधानसभा क्षेत्र कब आजाद हुआ था, सारा लोग उत्तर देंगे कि 1947 में मेरा देश आजाद हुआ, भनातपुर विधानसभा क्षेत्र आजाद हो गया। लेकिन नहीं, इस बात से हम सहमत नहीं है कि मेरा भनातपुर विधानसभा क्षेत्र 1947 में आजाद हुआ। आज तक 1947 से पहले भी, वर्तमान में भी भनातपुर विधानसभा क्षेत्र कभी आजाद नहीं हुआ, आज भी गुलाम है। क्योंकि देखिए, कोई लोग कहेंगे कि कैसन आदमी है जिसको दिमाग वाग है कि नहीं, खाली आन के कुछ बोलते रहता है। लेकिन नहीं, आप लोगों को तथ्य के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। ये बकवास की बातें नहीं है, इस पर स्टडी किया हमने, इस पर शोध किया, तब हमको पता चला कि नहीं, भनातपुर विधानसभा क्षेत्र जिन लोगों द्वारा गुलामी में भी शासन किया जाता था, उन्हीं परिवारों द्वारा आज भी हम लोग पर शासन किया जाता था। इसलिए इस बात को लेकर हम कहते हैं कि आज भी मेरा भनातपुर विधानसभा क्षेत्र गुलाम है। इसमें किसी को असहमत नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए ना, हो एक बात बताइए हमको, यदि हमारा अगर क्षेत्र आजाद हुआ तो गुलामी में कौन शासन करता था हमारे ऊपर? कौन राज परिवार शासन करता था? आप बताएं हमको। यदि आप बता दें कि 1947 से पहले किनका शासन था हमारे ऊपर? क्या इन दोनों गढ़ों का नहीं था शासन? क्या है कि जो राजा अभी हमारे वर्तमान विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक, उन लोगों का परिवार शासन नहीं करता था हम लोग के ऊपर गुलामी के समय? जब करता था तो आजादी के समय बदला क्या? आजादी के बाद हम लोग बस बदला क्या? आज भी तो हम लोग गुलामी की जंजीर में फंसे हुए हैं। यदि मंगल पांडे, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद की बलिदानों को साकार करना चाहते हैं, उन लोग बलिदान जो दिए हैं हम लोग के लिए, सच में उन लोगों का बलिदान सच्चा साबित हो, तो हम लोगों युवाओं को भनातपुर विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं के लिए लड़ना होगा और उसको आजाद कराने का काम किया जाएगा। नहीं तो जब तक भनातपुर विधानसभा क्षेत्र आजाद नहीं होगा, तब तक वहां का विकास संभव नहीं है। क्योंकि जब हम रिसर्च किए, जब पढ़े, इस पर शोध किए, तो पता चला कि नहीं, यदि सचमुच में चाहते हैं भनातपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास हो, तो सबसे पहले भनातपुर विधानसभा क्षेत्र का आजादी दिलाना होगा। क्योंकि वह अभी भी गुलामों का जंजीरों में जकड़ा हुआ है। नहीं तो बताइए, आजादी से लेकर 75 साल आज हो गया महाराज, कोई अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन के लिए विद्यालय नहीं होता वहां पे, रोजगार के लिए कोई प्लांट नहीं होता वहां पे, किसानों के लिए लघु उद्योग का कोई नहीं कारोबार होता वहां पे। क्यों नहीं होता? क्योंकि आज भी वहाँ गुलाम है महाराज। इस बात को आप जानने का प्रयास कीजिए। भनातपुर विधानसभा क्षेत्र आजाद नहीं, गुलाम है। इस गुलामी को लड़ने के लिए हम युवाओं जैसा क्रांतिकारी लाना होगा और इस गुलामी के लिए हम लोग लड़ेंगे और इसको आजादी दिलाएंगे। कब तक हम गुलामों के जंजीरों में जंजर रहेंगे? नहीं, आइए अब हम लोग साथ मिलकर भनातपुर विधानसभा क्षेत्र को आजाद कराएं, तब जाके इसका विकास संभव है। नहीं तो आप कितनों चिल्लाते रह जाइए, इन राज परिवारों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप क्या कह रहे हैं। आपके लिए विद्यालय जरूरी है, कि आपके लिए भोजन जरूरी है, कि आपके लिए रोजगार जरूरी है, कि आपके लिए सड़क जरूरी है, कि आपके लिए बिजली जरूरी है। इन लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जिसका बाप शासन किया, जिसका दादा शासन किया, जो अभी वर्तमान में शासन कर रहा है, तो लोगों को शासन से, सत्ता से प्यार है ना कि जनता से प्यार है? कि जनता कहीं बाहर में जाए, उसको कोई मतलब नहीं है। आप बताइए ना साथी, अगर चाहते हैं उन लोग कि भनातपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? हम नहीं पूछते। हम एक इतना छोटा युवा इस बात को आखिर क्यों लाए? हमको क्या सबक है कि इन लोगों को हमेशा आवाज उठाएं इन लोगों के खिलाफ? अरे हमारे ऊपर तो इन लोग धमकाने का भी काम करता है हमारा, जब वीडियो बनाते हैं तो लगता है कि कहाँ से आ गया। जब कोई हमारे पीछे आवाजें नहीं उठा रहा, सब गुलामी में मस्त है, तो नहीं, क्रांति को एक ही लाता है, क्रांति हर घर जाके बताता है। तो हम क्रांति को लाएंगे और तमाम युवा साथियों को एकजुट कर इस आजादी को, लड़ाई को लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि इस अन्याय के खिलाफ कोई नहीं आवाज उठाएगा? नहीं, एक शेर जिंदा है और इसका आवाज उठाएंगे से, और सभी लोगों को यह बात को साबित करा देंगे कि नहीं, भनातपुर विधानसभा क्षेत्र गुलामी के पहले भी जिस सत्ता परिवारों द्वारा शासन किया जाता था, गुलामी की आजादी के बाद भी उसी परिवार द्वारा शासन किया जाता है। हम लोग के लिए कुछ बदला नहीं है। चाहे गुलामी से पहले, चाहे गुलामी के बाद भी हम लोग उन्हीं परिवारों का गुलाम बनकर आज भी जी रहे हैं। हमारा दादाजी भी यही बात बताते थे, हमारे पिताजी भी यही बात बताते हैं कि नहीं, इन्हीं लोग परिवारों द्वारा हम लोग पर, चाहे गुलामी से पहले अत्याचार किया जा रहा हो, चाहे गुलामी के बाद अत्याचार किया जा रहा हो, लेकिन किया जा रहा है इन्हीं परिवारों के द्वारा। तो कब तक सहिएगा? क्या आप में खून में दम नहीं है कि आजादी दिलाने के लिए? अरे जब खुदीराम बोस, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लड़कर आजादी दिलवा दिए, तो क्या हम लोग इन राज परिवारों से लड़कर आजादी नहीं ले पाएंगे?
आइए साथी, इस बिगुल को बजाइए और आजादी के साथ लड़िए और इस आजादी को अपना साकार कीजिए, तब जाके भनात विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा, तब जाके जो एक गरीब 2 वक्त के रोटी के लिए तरस रहा है उसको रोटी मिलेगा। नहीं तो आप भूल जाइए इस बात को, जब तक राज परिवारों के हाथ में सत्ता रहेगा तब तक कहीं कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि राज परिवार कभी नहीं चाहेंगे कि एक गरीब को अच्छा रोजगार मिल सके, 2 वक्त का रोटी मिल सके, रहने के लिए मकान मिल सके। यदि आप हमारे बात से अगर सहमत हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही आइए हमारे साथ जुड़कर भनात विधानसभा क्षेत्र को आजाद कराने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।